जरूरी नहीं कि अमीरी सिर्फ किस्मत से मिलती हो। कई बार वो सोच, वो रवैया और वो विश्वास जो हम अपने अंदर पालते हैं, वही हमें उस रास्ते पर ले जाता है जहां पैसा सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। और आज का हमारा ये वीडियो ठीक उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाला है जो सालों से लोगों को चुपचाप अमीर बना रहा है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस डी वॉटल्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो कोई आम किताब नहीं है। ये एक रेवोल्यूशनरी गाइड है जिसने न जाने कितने लोगों की सोच को बदलकर उनकी फाइनेंशियल रियलिटी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जरा सोचिए, क्या हो अगर अमीर बनने का कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला हो, एक ऐसी साइंस जो उतनी ही सटीक और प्रेडिक्टेबल हो जितनी ग्रेविटी या इलेक्ट्रिसिटी। क्या आप मानेंगे कि रिच बनने के पीछे भी एक डेफिनेट मेथड है जिसे अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाए तो वेल्थ आपके जीवन में वैसे ही आएगी जैसे बारिश के बाद धरती पर हरियाली। वॉलेस डी वॉटल्स ने इस किताब में बताया है कि अमीरी सिर्फ पैसा कमाने से नहीं आती बल्कि एक खास माइंडसेट से आती है। यह किताब आपको यह सिखाती है कि कैसे आप अपने थॉट्स को इस तरह चैनलाइज करें कि पूरा ब्रह्मांड आपकी सफलता के लिए काम करने लगे। यह कोई फैंटेसी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल साइंस है जिसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं आज से, अभी से। इस वीडियो में हम उसी जर्नी पर निकलेंगे, एक ऐसी यात्रा जो आपको स्कैरसिटी से अबंडेंस तक लेकर जाएगी, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक और स्ट्रगल से सक्सेस तक। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें साकार करने का जज्बा रखते हैं। उन लोगों के लिए जो बिलीव करते हैं कि उन्हें इस जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ मीनिंगफुल हासिल करना है। हम सिर्फ समरी नहीं बता रहे, हम उस एनर्जी को आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस किताब के हर शब्द में छुपी है। वो विचार जो आपके अंदर के डर को मिटा सकते हैं, वो विश्वास जो आपकी हिचकिचाहट को ताकत में बदल सकते हैं, और वो टेक्निक जो आपके गोल्स को हकीकत बना सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, जॉब सीकर हों, बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हों या किसी भी स्टेज पर खड़े हों, ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अमीरी किसी एक वर्ग की प्रॉपर्टी नहीं, ये हर उस इंसान की पहुंच में है जो सही सोच के साथ सही डायरेक्शन में कदम बढ़ाता है। तो चलिए डाइव करते हैं उस रहस्य में जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि एक भी आइडिया, एक भी लाइन आपकी सोच की दिशा बदल सकती है, और जब सोच बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। चैप्टर 1, अमीर बनने का अधिकार। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, क्या मैं अमीर बनने के लायक हूं? क्या अमीरी किसी खास वर्ग, जाति या किस्मत वालों की जागीर है, या फिर ये एक ऐसा अधिकार है जो हर इंसान को जन्म से ही मिला है, ठीक वैसे ही जैसे सांस लेना, प्यार करना या आजादी से जीना? वॉलेस डी वॉटल्स की किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की शुरुआत होती है इसी एक सबसे जरूरी और गहरी सच्चाई से, बीइंग रिच इज योर राइट। अमीरी कोई लग्जरी नहीं, ये इंसान का नैसर्गिक हक है। जैसे एक फूल का खिलना उसका हक है, जैसे एक नदी का बहना उसका स्वभाव है, वैसे ही एक इंसान का समृद्ध होना, खुश रहना और हर उस चीज को पाना जो वो चाहता है, वो उसका अधिकार है। सोचिए, अगर पैसे की कमी में कोई मां अपने बच्चे की दवा नहीं ले पाती, अगर कोई युवा अपने सपनों की पढ़ाई बीच में छोड़ देता है, या कोई व्यक्ति अपनी पसंद का जीवन नहीं जी पाता सिर्फ इसलिए कि उसके पास आर्थिक साधन नहीं है, तो क्या यह जिंदगी पूरी मानी जाएगी? क्या सिर्फ सांस लेना ही जीना कहलाता है? वॉलेस डी वॉटल्स हमें झकझोर कर यह एहसास दिलाते हैं कि अधूरी जिंदगी जीना एक किस्म की चुप्पी है, और यह चुप्पी हमें तोड़नी होगी। हम में से कई लोगों को बचपन से यह सिखाया गया है कि पैसा जरूरी नहीं है, सच्चा सुख तो साधारण जीवन में है, या ज्यादा चाहना गलत है। पर क्या वाकई ऐसा है? क्या हम भूख में अच्छा सोच सकते हैं? क्या जब बच्चा स्कूल की फीस के लिए रो रहा हो तब हम इनर पीस महसूस कर सकते हैं? नहीं ना? तो फिर यह झूठी संतोष की चादर ओढ़कर कब तक जिएंगे? वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं, कोई भी इंसान तब तक एक सचमुच पूरी जिंदगी नहीं जी सकता जब तक उसके पास धन ना हो। और यह कोई लालच नहीं, यह जिंदगी की सच्चाई है। पैसा सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं लाता, यह आपके विचारों को उड़ान देता है, आपके रिलेशनशिप्स को सुरक्षा देता है, और आपको वो फ्रीडम देता है
जो आत्मा को खुलकर जीने के लिए चाहिए। सोचिए, अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपने माता पिता की हर ख्वाहिश पूरी कर सकें, अपने बच्चों को उनकी ड्रीम लाइफ दे सकें और समाज के उन हिस्सों तक रीच कर सकें जहां जरूरत है, तो क्या यह सब करना गलत होगा? क्या ये सब गहरे थे? या फिर यही तो वो वजह है कि आपको अमीर होना चाहिए? इस दुनिया में हर चीज अबंडेंस में है। सूरज की रोशनी, हवा, पानी और रिसोर्सेस। अगर प्रकृति किसी को कम नहीं देती तो फिर इंसान क्यों सोचे कि अमीरी किसी एक का हक है? इस सोच को बदलना होगा। जब तक आप खुद को वर्दी नहीं मानेंगे, तब तक दुनिया भी आपको वो नहीं देगी जो आप डिजर्व करते हैं। वॉलेस डी वॉटल्स का मैसेज साफ है, अमीरी कोई गुनाह नहीं, ये जरूरी है। क्योंकि जब आप अमीर होते हैं तब आप अपने हाईएस्ट वर्जन में जी सकते हैं। आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, नए आइडियाज को दुनिया में ला सकते हैं और उस एनर्जी को फैला सकते हैं जो ग्रोथ और हैप्पीनेस लाती है। तो आज इस वीडियो को देखकर सिर्फ समझिए मत, महसूस कीजिए कि आप भी उस अमीरी के हकदार हैं। अपने अंदर के डर, गिल्ट और संकोच को छोड़िए। अपने भीतर कहिए, हां, मुझे अमीर बनने का अधिकार है। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जिनकी जिंदगी मैं अपनी अमीरी के जरिए बेहतर बना सकता हूं। और यही शुरुआत है उस सोच की जो आपको सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि पूरी तरह से जीवित बनाएगी। आप तैयार हैं ना अपनी नई सोच के साथ अमीरी की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए? क्योंकि अमीर बनना कोई सपना नहीं, यह आपका अधिकार है। चैप्टर 2, अमीर बनना एक विज्ञान है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग चाहे कितनी भी बार गिरें, वो फिर से उठ खड़े होते हैं और हर बार पहले से ज्यादा सफल होते हैं? वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनका जीवन संघर्षों से भरा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सब किस्मत का खेल है, या फिर अमीर बनने के पीछे भी कोई साइंस छुपा हुआ है? एक ऐसा तरीका जो अगर सही ढंग से अपनाया जाए तो कोई भी इंसान अपने जीवन को बदल सकता है। वॉलेस डी वॉटल्स ने एक ऐसी सच्चाई को उजागर किया है जो जिंदगी बदल सकती है, कि अमीर बनने का एक निश्चित विज्ञान होता है, जैसे 2+2 हमेशा 4 होता है। इस विज्ञान के पीछे कोई जादू नहीं, कोई रहस्य नहीं, बल्कि साफ सुथरी सोच और सटीक क्रियाकलाप हैं। जो भी इंसान इस साइंस को समझ लेता है और उसी के अनुसार अपनी जिंदगी को ढाल लेता है, वह निश्चित रूप से अमीरी की ओर बढ़ता है। चाहे उसकी शिक्षा कुछ भी हो, परिवार की पृष्ठभूमि कैसी भी हो, या वर्तमान परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। सोचिए, अगर अमीर बनने का तरीका भी उतना ही प्रिडिक्टेबल होता जितना गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो दुनिया में कितने लोग अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। और ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हर समय, हर जगह, हर व्यक्ति के लिए एक जैसा काम करता है। जिस तरह ग्रेविटी अमीर और गरीब दोनों पर एक जैसा असर करती है, उसी तरह ये साइंस भी हर उस इंसान के लिए काम करती है जो इसे समझकर इंप्लीमेंट करता है। एक बहुत ही टचिंग रियल लाइफ उदाहरण लें। एक गरीब किसान था जो गांव में छोटी सी जमीन पर काम करता था। हर साल सूखा पड़ता, बारिश धोखा दे जाती, लेकिन वह हार नहीं मानता था। एक दिन वह किसी मेले में गया जहां उसने एक आदमी को बोलते हुए सुना, सोचो वैसा जैसे तुम अमीर हो, महसूस करो वैसा जैसे तुम्हारे पास सब कुछ है, और फिर वैसे ही काम करो जैसे तुम्हें कोई डर न हो। वो आदमी कोई साधारण वक्ता नहीं था, वो एक सफल बिजनेसमैन था जो खुद गरीबी से अमीरी तक की यात्रा कर चुका था। उस दिन किसान ने पहली बार जाना कि जिंदगी को बदलने के लिए किस्मत नहीं, सोच बदलनी होती है। उसने खेती करना नहीं छोड़ा, लेकिन अब वो हर दिन ग्रैटिट्यूड के साथ सोचता कि उसके पास जो है वो कितना कीमती है। उसने अपने खेत को ऐसे देखना शुरू किया जैसे वह करोड़ों की संपत्ति हो। उसकी सोच में बदलाव आया तो उसके व्यवहार में भी आया, और फिर 1 साल में ही उसके खेत से फसल दुगुनी हुई, क्योंकि उसने काम को साइंटिफिक और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना शुरू कर दिया। गांव वाले उसे पागल कहते थे, लेकिन कुछ ही सालों में वो सबसे समृद्ध किसान बन गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने सोचने का तरीका बदला और उसी सोच के अनुरूप अपने कार्यों को ढाला। यही है साइंस, सोच, विश्वास और कार्य का एक निश्चित तरीका। यह साइंस किसी के लिए छिपी हुई नहीं है, यह हमारे चारों ओर है, लेकिन हम में से बहुत से लोग इसे देख ही नहीं पाते। यह समझना जरूरी है कि वेल्थ कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह कोई मैजिक या लक नहीं है, यह एक रिजल्ट है, एक खास पैटर्न का, जो सोच और कर्म के बीच संतुलन बनाकर
यूनिवर्स को उस डायरेक्शन में काम करने के लिए प्रेरित करता है जहां आप चाहते हैं। जब आप अपने थॉट्स को क्रिएट करने की दिशा में इस्तेमाल करते हैं, न कि कंपीट करने में, तब आप अबंडेंस की उस धारा से जुड़ जाते हैं जो पहले से ही इस ब्रह्मांड में मौजूद है। और यही वो मोमेंट होता है जब आप महसूस करते हैं आप इस दुनिया के शिकार नहीं हैं, बल्कि आप अपनी दुनिया के रचयिता हैं। अमीरी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, और अगर आप इस साइंस को अपनाते हैं तो ब्रह्मांड आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को एक नए मोड़ पर ले जाना चाहते हैं जहां डर नहीं, सीमाएं नहीं, बस अवसर हों, तो इस साइंस को समझना और अपनाना आपकी पहली और सबसे जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि रिच बनना सिर्फ सपना नहीं, अब एक साइंस है और आप इसके मास्टर बन सकते हैं। अब बारी आपकी है। क्या आप इस विज्ञान को अपनाने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 3, अमीर बनने के विज्ञान का पहला सिद्धांत। एक वक्त था जब रामू नाम का एक सीधा साधा किसान अपने छोटे से खेत में मेहनत करता था। सूरज उगने से पहले उठता, हल जोतता, बारिश की आस करता, और फिर भी उसका जीवन बस जैसे तैसे चलता था। एक दिन उसके गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत अमीर था। रामू ने उससे पूछा, भाई तुम इतने पैसे वाले कैसे बन गए? क्या तुम्हारे पास कोई जादू है? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, न जादू न किस्मत, बस एक सोच है जो बाकी लोगों से अलग है। यही सोच, यही नजरिया, वही पहला प्रिंसिपल है जो अमीर बनने की साइंस का मूल आधार बनता है। जिंदगी में जितना कुछ हमें मिलता है वह सिर्फ हमारे काम का नहीं, बल्कि हमारी सोच का प्रतिबिंब होता है। जब कोई इंसान अपनी इमेजिनेशन से एक नया सपना गढ़ता है तो वह उसे हकीकत में बदलने का पहला बीज बो देता है। लेकिन क्या हम सब ऐसा सोचते हैं? शायद नहीं। हम में से ज्यादातर लोग दुनिया को एक सीमित जगह मानते हैं जहां रिसोर्सेज कम हैं, पैसा कुछ लोगों तक सीमित है और बाकी लोग सिर्फ बचे हुए में गुजारा करते हैं। यही कॉम्पिटिटिव माइंडसेट हमें भीतर ही भीतर खोखला करता है। हम सोचते हैं कि किसी और के पास ज्यादा है तो हमारे पास कम होगा। लेकिन अमीरी की सच्ची शुरुआत तब होती है जब हम ये समझ जाते हैं कि यह ब्रह्मांड लिमिटलेस है, और अमीरी की संभावना भी। जब आप क्रिएटिव थिंकिंग की ओर बढ़ते हैं तब आप स्कैर्सिटी से बाहर निकलते हैं। आप यह मान लेते हैं कि आपके लिए भी सक्सेस संभव है, बिना किसी को नीचा दिखाए, बिना किसी और का हिस्सा छीने। यही वो फंडामेंटल शिफ्ट है जो साधारण इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा अपने खिलौनों से एक नया घर बनाता है तो वह किसी कंपटीशन में नहीं होता। वह बस रचना चाहता है, कुछ नया बनाना चाहता है। उसकी ऊर्जा, उसकी कल्पना, सब कुछ कंस्ट्रक्टिव होती है। यही एनर्जी अगर हम बड़े होकर भी रिटेन कर लें तो जीवन के हर क्षेत्र में हम रिच बन सकते हैं। नॉट जस्ट फाइनेंशियली, बट इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड सोशली। वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव प्लेन से क्रिएटिव प्लेन की तरफ आना होगा। इसका मतलब है अपनी कल्पना और विश्वास से ऐसी सोच विकसित करना जो अबंडेंस में भरोसा करती हो। मान लीजिए कि आप एक राइटर हैं। अगर आप सोचें कि इस दुनिया में पहले ही बहुत सारे लेखक हैं तो आप खुद को रोक लेंगे। लेकिन अगर आप यह सोचें कि आपकी आवाज यूनिक है, आपके विचारों की दुनिया में जरूरत है, तो आप लिखेंगे, और एक दिन वही लेखन आपको पहचान और पैसा दोनों देगा। यह प्रिंसिपल हमें बताता है कि सच्ची अमीरी तब आती है जब हम बिलीव करते हैं कि हम क्रिएटर हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन की डिजाइन खुद बना सकता है। और जब यह अवेयरनेस हमारे अंदर घर कर जाती है तो हम चीजों के लिए भागना बंद कर देते हैं। चीजें खुद ब खुद हमारी ओर खींचने लगती हैं। रामू को जब उस व्यापारी की बात समझ आई तो उसने खेती छोड़ दी नहीं, लेकिन अपनी सोच बदल दी। अब वो डर के साथ नहीं, संभावना के साथ खेत में उतरता था। उसका आत्मविश्वास बढ़ा। उसने इनोवेटिव तरीके अपनाए, अपनी उपज को अच्छे दामों में बेचना शुरू किया और कुछ ही सालों में गांव का सबसे समझदार और समृद्ध किसान बन गया। असल बात यह है कि पैसा बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे सोचने के ढंग में है। अगर हम खुद को लायक माने, यूनिवर्स पर भरोसा रखें और हर दिन अपने विचारों को कंस्ट्रक्टिव बनाएं, तो अमीरी सिर्फ सपना नहीं रहती, वो हमारा रियलिटी बन जाती है। याद रखिए, अमीरी की शुरुआत आपके बैंक अकाउंट से नहीं, बल्कि आपकी सोच से होती है। अमीर की तरह सोचिए, अमीर की तरह महसूस कीजिए, अमीर की तरह व्यवहार कीजिए, और फिर दुनिया ऐसे तरीकों से जवाब देगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चैप्टर 4, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड।
कभी आपने महसूस किया है कि जब आप दिल से किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हैं तो जिंदगी जैसे थोड़ा और खूबसूरत लगने लगती है। जैसे हर चीज में एक नई रोशनी दिखाई देती है, चाहे वो एक कप चाय हो, सुबह की धूप हो या किसी अपने का छोटा सा मैसेज। जब दिल कृतज्ञ होता है तो दुनिया बदलती हुई महसूस होती है। वॉलेस डी वॉटल्स हमें एक ऐसा जादू बताता है जो ना तो पैसे से खरीदा जा सकता है और ना ही किसी किताब से सीखा जा सकता है। ये जादू है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का। सोचिए, जब एक बच्चा अपने खिलौने को गले लगाकर कहता है कि थैंक यू पापा, तो क्या होता है? पिता के दिल में अपने आप ये इच्छा उठती है कि उसे और दिया जाए। ठीक उसी तरह जब हम इस ब्रह्मांड को दिल से थैंक यू कहते हैं हमारे पास जो कुछ है उसके लिए, तो ये ब्रह्मांड भी हमें और देने को तैयार हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि जब जिंदगी में सब अच्छा होगा तभी शुक्रिया कहेंगे, लेकिन असल में ग्रैटिट्यूड उसी वक्त सबसे बड़ी शक्ति बनती है जब हालात बिल्कुल विपरीत होते हैं। जब जेब में पैसा नहीं होता लेकिन फिर भी आप ईमानदारी से ये कहते हैं, मैं थैंकफुल हूं उस एक्सपीरियंस के लिए जो मुझे आज कुछ सिखा रहा है, तो आप खुद को एक नई फ्रीक्वेंसी पर ले जा रहे होते हैं। कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कई सालों से स्ट्रगल कर रहा था। पैसा नहीं, नौकरी नहीं, घर का किराया तक देने लायक नहीं, लेकिन उसने एक नोटबुक निकाली और हर रोज 10 ऐसी चीजें लिखनी शुरू की जिनके लिए वो थैंकफुल था। कभी सूरज की रोशनी, कभी किसी दोस्त की मदद, कभी खुद की सांसें। और कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नई नौकरी, नए अवसर और एक नई इनर पीस, सब कुछ जैसे उसकी ओर खींचे चले आए। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह वाइब्रेशन थी जो उसने अपनी कृतज्ञता के जरिए यूनिवर्स में भेजी थी। क्योंकि जब हम थैंकफुल होते हैं हम अपने डर, चिंता और नेगेटिविटी से ऊपर उठ जाते हैं। हमारा माइंड पॉसिबिलिटी पर फोकस करने लगता है और यूनिवर्स उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। ग्रैटिट्यूड एक सिग्नल है, एक प्योर और पावरफुल सिग्नल जो यूनिवर्स को यह बताता है कि यस, आई एम रेडी फॉर मोर। जब आप हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने लगते हैं तो आप एक मैग्नेटिक इंसान बन जाते हैं। आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, आप रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हैं और सबसे जरूरी, आप अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं। यह कोई भावनात्मक लक्ष्य नहीं, यह एक मानसिक प्रैक्टिस है और अमीरी की इस साइंस में इसका एक विशेष स्थान है। क्योंकि आप तभी ज्यादा हासिल कर सकते हैं जब आप पहले से जो है उसे दिल से अप्रिशिएट करें। आपका दिमाग जो सोचता है वही आपकी रियलिटी बनाता है, लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ सोचते हैं तो आपकी सोच में एक डिवाइन टच आ जाता है और यही डिवाइन एनर्जी आपके विचारों को दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी में बदल देती है, फेथ और फ्लो में। तो अगली बार जब आप अकेले हों, परेशान हों या डरे हुए हों, बस एक पॉज लें और सोचें, आज भी मेरे पास बहुत कुछ है। एक गहरी सांस लें और दिल से कहें थैंक यू। क्योंकि जब आप कृतज्ञ होते हैं तब जिंदगी आपको वो देती है जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होता। Gratitude is not just a feeling, it's a frequency. और जब आप इस फ्रीक्वेंसी पर जीना सीख लेते हैं तो अमीरी आप तक अपने आप चलकर आती है। अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ बदलना है तो सबसे पहले उस पर फोकस करना बंद कीजिए जो नहीं हो और प्यार से देखें उस पर जो पहले से आपके पास है। कृतज्ञता सिर्फ शुरुआत है, लेकिन उसी से दरवाजे खुलते हैं। चैप्टर 5, एक विशेष तरीके से सोचना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी दिखती है वो दरअसल आपकी सोच का ही तो नतीजा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके सपनों की उद्यान और आपके बैंक अकाउंट की रियलिटी सब कुछ उस इनविजिबल पावर से जुड़ी है जिसे हम सोच कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जो देखने में छोटा लगता है लेकिन उसकी ताकत ब्रह्मांड जितनी बड़ी है। ये वो तरीका है जिससे सोचने वाले लोग आम जिंदगी से निकलकर अमीरी की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, और वो तरीका है सोचना एक विशेष ढंग से। अब यहां सवाल ये नहीं है कि क्या आप सोचते हैं, सवाल ये है कि आप कैसे सोचते हैं। क्योंकि ये दुनिया उन लोगों की नहीं है जो बस सोचते रहते हैं, ये दुनिया उन लोगों की है जो राइट पैटर्न में सोचते हैं, उस एनर्जी के साथ, उस विश्वास के साथ और उस क्लैरिटी के साथ जो सीधा उन्हें उनके गोल की ओर ले जाती है। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों के पास एक जैसे रिसोर्सेज हैं, दोनों के पास समय भी बराबर है, लेकिन एक व्यक्ति हमेशा यह सोचता है मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं देगा, पैसा कमाना मुश्किल है। और दूसरा सोचता है यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है,
मेरे अंदर अमीरी को अट्रैक्ट करने की पूरी ताकत है। मैं हर दिन एक कदम आगे बढ़ रहा हूं। अब सोचिए, दोनों की जिंदगी का डायरेक्शन कहां जाएगा। पहला व्यक्ति अपने डाउट्स और फियर्स के दलदल में फंसा रहेगा और दूसरा व्यक्ति वो अपनी सोच के बल पर एक ऐसी रियलिटी बनाएगा जो लोगों को इंस्पिरेशन देगी। जब आप एक विशेष तरीके से सोचते हैं तो आपकी सोच एक मैग्नेटिक फोर्स बन जाती है। वो आपकी तरफ चीजों को खींचने लगती है, मौके, लोग, पैसा, आइडियाज, सब कुछ। और ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर मेंटल डिसिप्लिन है। ये वो तरीका है जिसमें आप अपनी इमेजिनेशन को यूज करते हैं, जैसे कोई आर्टिस्ट कैनवस पर रंग भरता है। आप अपने मन की स्क्रीन पर अपनी डिजायर्ड रियलिटी को बार बार देखते हैं, उसे महसूस करते हैं जैसे वो ऑलरेडी आपकी है, और यहीं से आपकी एनर्जी बदलती है। इस दुनिया में दो तरह की थिंकिंग होती है, एक है कॉम्पिटिटिव थिंकिंग और दूसरी है क्रिएटिव थिंकिंग। कॉम्पिटिटिव थिंकिंग कहती है कि सब लिमिटेड है, मुझे दूसरों से छीनना पड़ेगा, अगर किसी और के पास है तो मेरे पास नहीं हो सकता। लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग कहती है अबंडेंस इन्फिनिट है, यूनिवर्स कभी खाली नहीं होता। जब आप क्रिएटिव वे में सोचते हैं तो आप स्कैर्सिटी से निकलकर अबंडेंस में शिफ्ट हो जाते हैं, और वहीं से शुरू होती है आपकी अमीरी की साइंस। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था जो हर दिन यही सोचता था कि उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन एक दिन उसने अपने छोटे से खेत को देखकर विजुअलाइज करना शुरू किया। यह जगह एक दिन सोने से भी ज्यादा कीमती होगी। उसने उसकी देखभाल वैसे ही शुरू की जैसे कोई मिलियनेयर अपने बिजनेस की करता है। कुछ ही महीनों में वहां उगने वाली फसल और मेहनत की रणनीति से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। लोग कहते हैं उसकी किस्मत बदल गई, लेकिन असल में उसकी थिंकिंग बदल गई थी। सोचना एक आर्ट है। जब तक आप अपनी सोच को उस आर्ट के रूप में नहीं देखते, तब तक आपकी सोच बस एक रैंडम थॉट प्रोसेस ही रहेगी। लेकिन जिस दिन आप अपनी सोच को एक पावरफुल टूल की तरह यूज करने लगते हैं, उस दिन से आपकी जिंदगी आपके हिसाब से लिखी जाने लगती है। अब सवाल है, क्या आप भी सोचने के उस विशेष तरीके को अपनाना चाहते हैं? क्या आप अपनी इनर पावर को पहचानकर अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को रीराइट करना चाहते हैं? अगर हां, तो अभी से, इसी पल से अपनी सोच को पुअर से रिच, डाउट से बिलीफ और फियर से पर्पस में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि असली अमीरी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से निकलती है, और वो शुरुआत होती है सोचने के एक विशेष तरीके से। अपनी सोच को अपना भविष्य गढ़ने दो, समृद्धि से, ताकत से और भरपूरता से। चैप्टर 6, इच्छा शक्ति का उपयोग कैसे करें। सोचिए, अगर आपके सामने वो सपना खड़ा हो जिसे आपने अपने दिल से चाहा हो, एक ऐसा सपना जो आपको नींद से भी ज्यादा प्यारा हो, तो क्या आप उसे पाने के लिए अपनी पूरी जान नहीं लगा देंगे? लेकिन उस सपने तक पहुंचने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कई बार रास्ता साफ दिखता है लेकिन मन भटकने लगता है। कई बार एनर्जी होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं मिलती। और कई बार हम जानते हैं क्या करना है फिर भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति, जिसे हम सबसे बड़ा हथियार समझते हैं, वो अक्सर दूसरों को बदलने में लग जाती है। जबकि असली ताकत तब पैदा होती है जब हम खुद को बदलने में लगाते हैं। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की सबसे गहरी बातों में से एक ये है, आपको अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कभी किसी और को कंट्रोल करने के लिए नहीं करना है। दुनिया को अपने मुताबिक मोड़ने की कोशिश करना, दूसरों की सोच को बदलने की जिद रखना या हालात से लड़ते रहना, ये सब सिर्फ आपको थकाते हैं। असली गेम तब शुरू होती है जब आप अपनी इच्छा शक्ति को अपनी सोच पर केंद्रित करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी थॉट्स पर। कल्पना कीजिए कि आप एक तीर चलाना चाहते हैं। अगर आप हर बार हवा की दिशा बदलने की कोशिश करेंगे तो आपका निशाना कभी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपनी आंखें और हाथ स्थिर रखें तो तीर अपने आप निशाने तक पहुंच जाएगा, चाहे हवाएं कुछ भी करें। ठीक वैसी ही है आपकी इच्छा शक्ति। ये बाहरी दुनिया को नहीं, आपकी आंतरिक दिशा को नियंत्रित करने का माध्यम है। आपको यह डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं और उस पर दिन रात सोच को फोकस करना है। चाहे सामने कितनी भी नॉइज हो, आपके आसपास कितने ही नेगेटिव लोग हों या लाइफ कितनी भी अनप्रिडिक्टेबल लग रही हो, आपकी नजर आपके गोल से नहीं हटनी चाहिए। यहां इच्छा शक्ति का असली मतलब है अपने विचारों को अपने लक्ष्य पर अडिग रखना, सोच को बार बार बदलना, एक दिन वेल्थ विजुअलाइज करना और दूसरे दिन डरना। यह सबसे बड़ा सैबोटाज है। आप यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल्स नहीं भेज सकते। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं
तो आपको पूरी क्लैरिटी और कमिटमेंट के साथ अपनी सोच को उस रिच लाइफ की ओर केंद्रित करना होगा जैसे वो ऑलरेडी आपकी रियलिटी है। मान लीजिए कि आपने तय किया कि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। अब आपके मन में डाउट आएंगे, क्या ये पॉसिबल है? लोग क्या कहेंगे? मुझ में वो क्वालिटीज हैं भी या नहीं? लेकिन इच्छा शक्ति का कमाल यही है, आप इन डाउट्स को एक्नॉलेज करके भी अपने गोल की इमेज को माइंड में बार बार दोहराते हैं। आप खुद को विजुअलाइज करते हैं एक ऐसे इंसान के रूप में जो ऑलरेडी उस मुकाम पर पहुंच चुका है। यही कंसिस्टेंसी आपकी सोच को मैग्नेट बना देती है। यूनिवर्स आपके एक्शन से ज्यादा आपकी वाइब्रेशंस को सुनता है, और जब आप अपनी इच्छा शक्ति से लगातार अपने थॉट्स को रिच, अबंडेंट और पर्पसफुल बनाए रखते हैं तो पूरी सृष्टि आपकी मदद के लिए एक्टिवेट हो जाती है। आपको किसी को हराने की जरूरत नहीं, किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं। आपको बस अपने अंदर उस सिंगल माइंडेड फोकस को पैदा करना है जो आपकी रियलिटी को बदल सकता है। इच्छा शक्ति का मतलब है अपने ही भटकते मन को दिशा देना, और जब ये कला आ जाती है तो फिर पैसा, अपॉर्चुनिटी, कनेक्शन और सफलता खुद ब खुद आपके पीछे आने लगती है। तो अगली बार जब आपके दिल में कोई बड़ा सपना जगे तो उसे पाने की कोशिश मत करिए, उसे अपने दिमाग में होल्ड करिए पूरी क्लैरिटी और फेथ के साथ, और फिर देखिए कैसे आपकी इच्छा शक्ति, आपकी सोच और ब्रह्मांड मिलकर आपकी पूरी दुनिया बदल देते हैं। चैप्टर 7, एक विशेष तरीके से कार्य करना। जिंदगी में हम सब कुछ पाना चाहते हैं, पैसा, आराम, इज्जत, आजादी और वो सब कुछ जो हमारे सपनों का हिस्सा है। लेकिन जब बात अमीरी की आती है तो सिर्फ सोचने से या सपने देखने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब हम हर दिन, हर पल एक विशेष तरीके से कार्य करना शुरू करते हैं। यही वो फर्क है जो एवरेज इंसान और एक ट्रूली रिच इंसान के बीच होता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास उतना पैसा नहीं आता जितना वो डिजर्व करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद कम समय में, कम मेहनत में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं। फर्क सिर्फ ये है कि कोई काम एक खास तरीके से करता है और कोई बस मैकेनिकली अपना टाइम निकाल रहा होता है। सोचिए, जब आप कोई काम करते हैं, जैसे एक कप चाय बनाना या किसी से बात करना या ऑफिस में कोई टास्क पूरा करना, क्या आप उसे पूरी प्रेजेंस और एनर्जी के साथ करते हैं या फिर सिर्फ करना है इसलिए कर रहे हैं? यहीं से वो जादू शुरू होता है जिसकी बात वॉलेस डी वॉटल्स करते हैं। हर इंसान के पास एक ही दिन होता है, 24 घंटे। लेकिन इन 24 घंटों में जो इंसान हर एक्शन को ध्यान और उद्देश्य के साथ करता है, वही धीरे धीरे वो रियलिटी बना लेता है जिसकी उसे तलाश है। मतलब ये नहीं कि आप हर दिन बड़ी बड़ी चीजें करें, बल्कि जो भी करें उसे इस तरह करें कि वो मीनिंगफुल हो, पर्पसफुल हो। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है जो अपने स्कूल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब वो बस कॉपी पेस्ट करके भी प्रोजेक्ट बना सकता है, काम तो हो जाएगा। लेकिन अगर वही बच्चा हर शब्द को खुद समझकर दिल से उस पर मेहनत करे तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा? उसकी मेहनत, उसका डेडिकेशन खुद ब खुद उस काम को खास बना देता है। यही प्रिंसिपल हम सभी के लिए भी काम करता है, चाहे हम किसी भी फील्ड में हों। रिच बनने की जर्नी में सबसे बड़ा स्टेप है, आज जो कर रहे हो उसे पूरे परफेक्शन, पूरी सिंसेरिटी और पूरी इंटेंशन के साथ करो, क्योंकि यही वो एनर्जी है जो फ्यूचर को अट्रैक्ट करती है। हाफ हार्टेड एक्शन सिर्फ समय बर्बाद करता है, लेकिन पूरे मन से किया गया एक सिंपल सा काम भी आपकी सोच और काबिलियत का प्रमाण बन जाता है। सोचिए, अगर आप रोजाना अपने काम में एक्सेलेंस लाते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो या कंटेंट क्रिएशन, तो क्या यूनिवर्स आपको नजरअंदाज कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। यूनिवर्स उसी को अपलिफ्ट करता है जो अपने कर्मों को सीरियसनेस से निभाता है। वॉलेस डी वॉटल्स बताते हैं कि आपको अपने अंदर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये भी इक्वली जरूरी है कि आप हर दिन के हर एक्शन को उस गोल से जोड़ें, वरना आप बिना डायरेक्शन के दौड़ रहे होंगे, थक भी जाएंगे लेकिन पहुंच कहीं नहीं पाएंगे। अब इस थॉट को एक इमोशनल पर्सपेक्टिव से देखिए। जब आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो क्या सिर्फ विश करने से वो सब मिलेगा? नहीं, आपको अपने आज के हर कदम को सेक्रेड मानकर उठाना होगा, तभी कल उस मेहनत का फल एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिलेगा। अमीर वही बनता है जो हर काम को रिस्पेक्ट के साथ करता है, बिना टालमटोल के, बिना बहाने के। वो जानता है कि उसका हर छोटा स्टेप भी उसे एक बड़ी डेस्टिनी की ओर ले जा रहा है। इसलिए
वो हर एक्शन को जस्ट अनदर टास्क नहीं मानता, बल्कि उसे एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। तो अगर आप रिच बनना चाहते हैं, सिर्फ पैसा नहीं बल्कि माइंडसेट और एनर्जी से भी, तो आज से ही अपने काम को एक नए नजरिए से देखना शुरू कीजिए। हर काम में खुद को 100% डाल दीजिए, फिर देखिए कैसे यूनिवर्स आपके रास्ते में मिरेकल्स लाना शुरू करता है। रिमेंबर, अमीरी तब नहीं आती जब आप बस बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, वो तब आती है जब आप हर रोज अपने छोटे छोटे एक्शंस को भी रिचनेस और पर्पस से भर देते हैं। चैप्टर 8, प्रभावशाली कार्य। कभी कभी हम पूरी मेहनत करते हैं, हर दिन कई घंटे काम में लगा देते हैं, लेकिन फिर भी न तो उतना पैसा आता है, न ही वो सेटिस्फैक्शन जिसे हम दिल से चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है कि कोई दूसरा इंसान, जिसे शायद आपसे कम जानकारी है, कम अनुभव है, फिर भी आपसे कहीं ज्यादा कमाता है और जिंदगी को एंजॉय भी करता है? असल में फर्क मेहनत का नहीं होता, फर्क होता है काम करने के तरीके का। फर्क होता है कि आप बिजी हैं या एफिशिएंट, और यही वो बात है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बदल सकती है, आपके रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर सकती है और आपको उस सफर पर ले जा सकती है जहां अमीरी एक संभावना नहीं, एक यकीन बन जाती है। सोचिए, एक किसान दिन भर खेत में मेहनत करता है, लेकिन अगर वो बीज को सही समय पर न बोए, पानी ठीक से न दे और जरूरत से ज्यादा या कम देखभाल करे, तो फसल नहीं होगी। वहीं एक और किसान उतने ही संसाधनों के साथ समझदारी और समय की रिस्पेक्ट करते हुए हर काम सही तरीके से करता है और उसके खेत में सोना उगाता है। दोनों ने मेहनत की, लेकिन एक ने प्रभावशाली कार्य, एफिशिएंट एक्शन किया। एफिशिएंसी का मतलब है हर पल में पूरी एनर्जी, पूरी प्रेजेंस और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना। हाफ हार्टेड एफर्ट या बिना सोच समझ के हसल आपको थका सकता है, लेकिन आपको आगे नहीं ले जा सकता। बहुत से लोग दिन भर काम करते हैं, लेकिन उनका मन या तो पास्ट रिग्रेट्स में उलझा रहता है या फ्यूचर फियर्स में डूबा होता है, और जब मन वर्तमान में नहीं होता तो एक्शन भी असरहीन हो जाता है। एफिशिएंट एक्शन का जादू तब शुरू होता है जब आप हर काम को आज और अभी पूरी जिम्मेदारी और स्पष्ट सोच के साथ करते हैं। जब आप इस माइंडसेट के साथ जीने लगते हैं कि मुझे आज जो करना है वो मैं पूरी सिंसेरिटी के साथ करूंगा और मैं किसी भी काम को टालूंगा नहीं, तब आप हर रोज अपने गोल के और करीब पहुंचते हैं। इमेजिन कीजिए, एक लेखक है जो रोज सिर्फ 1 पेज लिखता है, लेकिन पूरे फोकस और क्लैरिटी के साथ। वहीं दूसरा लेखक हर दिन 10 पेज लिखने का सोचता है, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है। महीने के अंत में एक के पास 30 बेहतरीन पेज हैं और दूसरे के पास सिर्फ गिल्ट है। यही प्रिंसिपल आपको फाइनेंशियल सक्सेस की ओर भी ले जाता है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी में आए, तो आपको सिर्फ काम नहीं करना, बल्कि स्मार्ट, फोकस्ड और कमिटेड वे में काम करना होगा। ऐसा हर काम जो आपकी इमेजिनेशन और फेथ के साथ जुड़ा है, वह यूनिवर्स को सिग्नल देता है कि आप रेडी हैं रिसीव करने के लिए। बहुत से लोग अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि अपॉर्चुनिटीज तब दिखती हैं जब आप एक्टिव होते हैं, इनर्ट नहीं। जब आप हर काम को पर्पस और पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, तो छोटी सी नौकरी भी बड़ा इनकम बना सकती है और छोटी सी स्किल भी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। आपका गोल बड़ा हो सकता है, करोड़पति बनना, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, लेकिन उस गोल की नींव छोटे छोटे इंपैक्टफुल एक्शंस पर टिकी होती है। हर दिन, हर टास्क, हर कॉन्वर्सेशन। अगर आप इसे अपने विजन के साथ जोड़कर करते हैं, तो आपका हर काम एक सीढ़ी बन जाता है उस सफलता की तरफ जिसे आप डिजर्व करते हैं। एफिशिएंट एक्शन कोई एक्सटर्नल क्वालिटी नहीं है, ये आपके अंदर है, आपके माइंड की क्लैरिटी में, आपके हार्ट के इंटेंशन में और आपके सोल की कंसिस्टेंसी में। जब आप डिस्ट्रैक्शन छोड़कर डिसिप्लिन चुनते हैं और जब आप वॉल्यूम की बजाय वैल्यू पर फोकस करते हैं, तब आप सिर्फ समय नहीं, जिंदगी को बदलते हैं। और याद रखिए, यूनिवर्स हमेशा उनके साथ होता है जो अपने एक्शंस को सही दिशा और सही भावना के साथ करते हैं। इसलिए सिर्फ व्यस्त मत रहो, प्रभावशाली बनो। ऐसे काम करो जैसे तुम्हें पहले से पता हो कि सफलता रास्ते में है और बस आने ही वाली है। ये कहानी आपकी हो सकती है अगर आप आज से ही अपने हर काम में एक्सीलेंस डालें, फोकस डालें और मीनिंग डालें। क्योंकि अमीरी सिर्फ एक सपना नहीं, ये एक साइंस है, और इस साइंस का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एफिशिएंट एक्शन।
चैप्टर 9 वृद्धि की छाप छोड़ना। कल्पना कीजिए कि आप किसी दुकान में घुसे हैं और वहां बैठे इंसान की मुस्कान में एक अलग ही ऊर्जा है। उसका व्यवहार ऐसा है कि जैसे आप वहां से खाली हाथ नहीं जा सकते। आप कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं, लेकिन सिर्फ सामान नहीं, आप वहां से एक अनुभव लेकर निकलते हैं। और यही एक ऐसा भाव है जो इंसान को एक आम विक्रेता से एक अमीर इंसान की ओर ले जाता है। वृद्धि की छाप, द इंप्रेशन ऑफ इंक्रीज। हर इंसान जिसे हम अपनी जिंदगी में छूते हैं, चाहे वो कुछ पलों के लिए ही क्यों ना हो, उस पर हम एक प्रभाव छोड़ते हैं। सवाल ये नहीं कि आप क्या दे रहे हैं, सवाल ये है कि वो आपके संपर्क में आने के बाद क्या महसूस कर रहा है। क्या वो थोड़ा और इंस्पायर्ड महसूस करता है? क्या उसमें आत्मविश्वास की चिंगारी उठी है? क्या उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आई है? वॉलेस डी वॉटल्स इस रहस्य को बहुत ही गहराई से समझाते हैं। उनका मानना है कि इंसान को जहां भी जाए, जिसे भी मिले, वहां ग्रोथ का एहसास छोड़ना चाहिए। लोग आपको तब याद नहीं रखते जब आप उन्हें केवल इंफॉर्मेशन देते हैं। लोग आपको तब याद रखते हैं जब आप उन्हें महसूस कराते हैं कि वो खुद भी कुछ बड़ा बन सकते हैं। कहानी है एक छोटे शहर के ऑर्डिनरी सेल्समैन की, जो ना तो बहुत पढ़ा लिखा था, ना ही उसके पास कोई फैंसी टेक्निक थी बेचने की, लेकिन फिर भी लोग उसकी दुकान पर खींचे चले आते थे। वो क्या करता था? वो हर कस्टमर को सिर्फ सामान नहीं देता था, बल्कि एक वाइब देता था। यू आर इंपॉर्टेंट, यू डिजर्व मोर, यू आर केपेबल। यही भावना उसे आम दुकानदारों की भीड़ से अलग करती थी और धीरे धीरे उसे एक सफल बिजनेसमैन बना देती है। जब आप दूसरों में उनकी खुद की पोटेंशियल को दिखाने लगते हैं, जब आप हर इंटरेक्शन में उन्हें थोड़ा बड़ा, थोड़ा बेहतर महसूस कराते हैं, तब आप खुद भी उस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने लगते हैं जहां रिचनेस स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचने लगती है। और ये सिर्फ पैसों की रिचनेस नहीं होती, ये होती है थॉट्स की रिचनेस, इमोशंस की रिचनेस, रिलेशनशिप्स की रिचनेस, और फिर मटेरियल वेल्थ तो जैसे बोनस की तरह आपके जीवन में आती है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो दूसरों से कुछ लेना चाहते हैं, अटेंशन, रिस्पेक्ट, वैलिडेशन या पैसा। लेकिन कुछ रेयर लोग होते हैं जो हर जगह वैल्यू देने की भावना लेकर चलते हैं। ऐसे लोग दूसरों को कभी छोटा महसूस नहीं कराते। वो कंपटीशन से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो जहां जाते हैं वहां ग्रोथ की छाप छोड़ते हैं। सोचिए, जब आप किसी से मिलें और उसका आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ जाए, तो वो आपकी मौजूदगी को कैसे याद रखेगा? जब कोई आपके शब्दों से इंस्पायर होकर कुछ बड़ा करने की हिम्मत जुटाए, तो क्या वो आपको भूल पाएगा? कभी नहीं। ग्रोथ की इंप्रेशन सिर्फ वर्ड्स से नहीं आती, ये आपकी एनर्जी, आपकी इंटेंशंस और आपकी प्रेजेंस से आती है। ये तब आती है जब आप खुद भी अंदर से ग्रो कर रहे होते हैं। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो दूसरों को अमीरी की राह दिखाइए। उन्हें महसूस कराइए कि वो डिजर्व करते हैं बेटर लाइफ को, और आप उनके उस बेटर लाइफ की शुरुआत का हिस्सा बनिए। जब आप इस सोच के साथ हर दिन जीने लगते हैं, तब पैसा आपके पीछे आता है, लोग आपके पास आते हैं, अवसर खुद रास्ता ढूंढते हैं, क्योंकि आप रेयर हैं। आप वो हैं जो वैल्यू की छाप छोड़ते हैं, और दुनिया को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। चैप्टर 10 अमीर बनने के विज्ञान का सारांश, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। किताब का यह भाग एक गहरी और भावनात्मक यात्रा का ऐसा पड़ाव है जहां पाठक अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करता है जो उसे गरीबी की सीमाओं से बाहर निकालकर अमीरी की असीम संभावनाओं की ओर ले जाती है। यह सिर्फ कुछ नियमों का समुच्चय नहीं है, यह एक वे ऑफ लिविंग है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो आपकी सोच, विश्वास और कर्म के हर स्तर पर क्रांति ला सकता है। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो अगर जाग जाए तो वो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। यह शक्ति किसी रहस्य में छिपी नहीं, न ही किसी बाहरी गुरु की मोहताज है। यह आपके अंदर है, आपकी सोच में, आपके यकीन में और आपके रोजमर्रा के डिसीजंस में। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग इस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। हमें लगता है कि अमीरी किसी एलीट क्लास का हक है और हम बस अपनी छोटी सी दुनिया में सरवाइव करने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन यही सोच हमें पीछे खींचती है। वॉलेस डी वॉटल्स हमें एक ऐसी भावना के संपर्क में लाते हैं जो हमारी आत्मा को झकझोर देती है। हर इंसान अमीर बन सकता है और उसे बनना भी चाहिए, क्योंकि जब आप अमीर होते हैं तब आप अपने ड्रीम्स को जीते हैं, अपनों की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं और समाज को कुछ बड़ा देने की स्थिति में आते हैं। अमीरी केवल पैसे का एक्यूमुलेशन नहीं है,
ये एक मानसिक, भावनात्मक और रचनात्मक स्थिति है जहां अबंडेंस आपकी रियलिटी बन जाती है। आपका दिमाग एक क्रिएटिव पावर है। जब आप अपने विचारों को विजुअलाइज करते हैं, उस रिचनेस को महसूस करते हैं, जीते हैं, उसे अपने भीतर गहराई से एक्सेप्ट करते हैं, तब यूनिवर्स खुद ब खुद आपके विचारों की फिजिकल रियलिटी गढ़ने लगता है। ये कोई मेटाफिजिकल कहानी नहीं है, बल्कि ये उस यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड क्रिएशन पर आधारित है जो हमेशा, हर जगह, हर व्यक्ति के लिए काम करता है, बशर्ते आप सही माइंडसेट और एक्शन के साथ अपने विचारों को स्थिर करें। मान लीजिए कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल रही। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके एक्शंस के पीछे फेथ नहीं है। उसकी सोच डर और कंपटीशन से भरी हुई है, न कि विश्वास और क्रिएटिविटी से। अमीरी पाने का पहला नियम यही है, सोचो अबंडेंस में, न कि स्कैर्सिटी में। जब आप ये मान लेते हैं कि मेरे लिए भी काफी है, तभी आप वो एनर्जी बनते हैं जो सक्सेस को अट्रैक्ट करती है। रिच बनने की प्रक्रिया मैकेनिकल नहीं, लेकिन प्रिडिक्टेबल है। आपको अपने गोल्स पर क्लैरिटी चाहिए, अपने थॉट्स में कंसिस्टेंसी और अपने एक्शंस में इंटेंसिटी। जब आप कृतज्ञता के साथ यूनिवर्स को थैंक्स देते हैं हर छोटे या बड़े अनुभव के लिए, तब आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हैं जहां से मिरेकल्स पॉसिबल हो जाते हैं। सोचिए, अगर आज आप अपने मन में यह ठान लें कि मैं अमीर बनने के लिए बना हूं, और उसी सोच के साथ हर दिन एक एक कदम आगे बढ़ाएं, तो क्या सच में कुछ भी असंभव रह जाएगा? नहीं, क्योंकि यूनिवर्स उस इंसान की मदद करता है जो अपने विश्वास को कर्म में बदलता है। वॉलेस डी वॉटल्स का संदेश बहुत सीधा है। आपको दूसरों से कंपीट नहीं करना, आपको सिर्फ अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है। आपको अपने भीतर की उस लाइट को पहचानना है जो कहती है, यस, यू आर मेंट टू बी रिच। अमीरी आपकी डेस्टिनी है और उसे हासिल करना आपका अधिकार भी है, कर्तव्य भी। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। अब यह आप पर है कि आप इस विज्ञान को सिर्फ पढ़कर भूल जाते हैं या इसे अपने जीवन में उतारकर एक ऐसी कहानी लिखते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करे। अमीर बनना सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उस इंसान में बदलने की यात्रा है जो आप वास्तव में बनने के लिए पैदा हुए हैं। इस पर विश्वास करो, इसे जियो, इसे साकार करो। तो दोस्तों, याद रखिए, अमीरी कोई सपना नहीं, ये एक विज्ञान है जिसे समझकर, अपनाकर और उस पर लगातार चलते हुए हर कोई अपनी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपने अब तक खुद को छोटा समझा है, तो अब वक्त है खुद को उस रोशनी में देखने का जो आप हमेशा से थे। एक ऐसा इंसान जो अमीर बनने के लिए बना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब वक्त है सोच को बदलने का और एक नई अमीर शुरुआत करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बिलीव इट, लिव इट, क्रिएट इट। धन्यवाद।